बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं अलिफ न्यूज़ और मैं हूं आपके साथ माजिद अली। शामिल करते हैं आज की वन लाइन हेडलाइन। यूक्रेन रूस की शीदगी, अमरीकी वज़ीर ख़ारजा का सऊदी अरब अमीराती हम मनसब से राब्ता। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा एंथनी ब्लिंकन ने सऊदी अरब और अमीराती हम मनसब से टेलीफोनिक राब्ता किया, जिसमें यूक्रेन की सरहद के करीब रूसी फौजी तनसीबात के हवाले से बातचीत की गई। अरब न्यूज़ की रिपोर्ट के मुताबिक अमरीकी वज़ारत ख़ारजा की जानिब से जारी होने वाले बयान का हवाला देते हुए लिखा गया है कि मंगल के रोज़ सऊदी वज़ीर ख़ारजा शहज़ादा फैसल बिन फरहान और मुत्तहिदा अरब अमीरात के वज़ीर ख़ारजा व बैनुल अक़वामी ताउन शेख अब्दुल्ला बिन ज़ायद से टेलीफोन पर अलग अलग बातचीत की गई। इस राब्ते में कई अहम बाहमी दिलचस्पी के अमूर और खित्ते में होने वाली तब्दीलियों के हवाले से गुफ्तगू की गई, जिनमें यमन, एथियोपिया और सूडान की सूरत हाल भी शामिल थी। पाक अफगान सरहद पर बाढ़ का तनाज़ा। तालिबान हुकूमत का कहना है कि ड्यूरेंट लाइन पर बाढ़ हटाने के मामले पर पैदा होने वाली सूरत हाल पर मामला सफारती तरीके से हल कर लेंगे। समाजी राब्ते की वेबसाइट ट्विटर पर अमीरात इस्लामिया अफगानिस्तान के वजारत ख़ारजा के तर्जुमान अब्दुल कहार बल्खी ने लिखा कि हाल ही में पाक अफगान सरहद पर बाढ़ से मुतल्लिक चंद तल्ख वाक़यात हुए, जिसे दोनों ममालिक के हुक्काम को मिलकर हल करने की ज़रूरत है। तर्जुमान वजारत ख़ारजा का मजीद कहना था कि हम अच्छे हमसायों की तरह तमाम मामलात अफ़हाम व तफ़हीम से हल करने पर यकीन रखते हैं और इस मसले को भी सफारतकारी से हल कर लेंगे। आलमी बरादरी काबुल में नई अफगान हुकूमत को तस्लीम करे, अफगान तालिबान का मुतालबा। अफगानिस्तान में हुक्मरान तालिबान का कहना है कि आलमी बरादरी को काबुल में नई मुल्की हुकूमत को तस्लीम करना चाहिए। गैर मुल्की खबरसां इदारे की रिपोर्ट के मुताबिक ये बात तालिबान के तर्जुमान अब्दुल कहार बल्खी ने एक टेलीविजन इंटरव्यू में कही। बल्खी ने, जो काबुल में अफगान वजारत ख़ारजा की तर्जुमानी भी करते हैं, कहा है कि हिंदकश की इस रियासत में नई हुकूमत के साथ राब्ते और इश्तराक अमल नागज़ीर हैं, जिनमें बैनुल अक़वामी बरादरी को किसी हिचकिचाहट से काम नहीं लेना चाहिए। उन्होंने ये भी कहा है कि अफगानिस्तान के खिलाफ आयद करदा मगरबी पाबंदियों की सूरत में अफगान अवाम को नाजायज़ तौर पर इज्तिमाई सजा दी जा रही है। पाकिस्तान में ओमिक्रॉन के फैलाव में तेजी, एक दिन में 900 के करीब केसेस रिपोर्ट। पाकिस्तान में कोरोना के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन का फैलाव तेजी से जारी है, जिसके बायस एक दिन में 900 के करीब केसेस सामने आ गए। NCOC ने मुल्क में जारी कोरोना वबा के ताज़ा तरीन आदाद और शुमार जारी कर दिए, जिसमें बताया गया है कि मुल्क में 24 घंटों में कोरोना से मजीद 5 अफराद जाँ बहक हो गए, जिसके बाद कोरोना से इंतकाल करने वाले अफराद की मजमूई तादाद 28,950 हो गई है। मस्कत में मूसलाधार बारिशों से तबाहकुन सैलाब। ओमान के मुख्तलिफ हिस्सों में मूसलाधार बारिशों से सैलाबी सूरत हाल पैदा हो गई। मुतअद्दिद अफराद सैलाब में फंस गए, जिन्हें इमदादी कारकुनों ने बचाया। मस्कत ओमान के मुख्तलिफ हिस्सों में मूसलाधार बारिशों से सैलाबी सूरत हाल पैदा हो चुकी है। मुतअद्दिद अफराद सैलाब में फंस गए, जिन्हें इमदादी कारकुनों ने बचाया। बैनुल अक़वामी वेबसाइट की रिपोर्ट के मुताबिक सल्तनत ओमान में मंगल को आने वाले तबाहकुन सैलाब से निज़ाम ज़िंदगी दरहम बरहम हो गया। दारुल हुकूमत मस्कत और मुतअद्दिद सूबे सैलाब में घिर गए। पाकिस्तानी एयरलाइंस पर यूरोप, बरतानिया, अमेरिका के लिए आयद पाबंदियां खत्म। पाकिस्तान में शोबा हवाबाजी के लिए अच्छी खबर यह है कि हवाबाजी की बैनुल अक़वामी तंजीम मकाओ ने पाकिस्तान सिविल एविएशन पर आयद तमाम पाबंदियां ख़त्म कर दी। PIA समेत तमाम मुल्की एयरलाइन पर यूरोप, बरतानिया और अमेरिका के लिए आयद पाबंदियां ख़त्म हो गई हैं। डायरेक्टर जनरल सिविल एविएशन पाकिस्तान का आकाओ की जानिब से मौसूल होने वाले ख़त में आयद तमाम पाबंदियां ख़त्म करने का बताया गया है। ख़त के मतन के मुताबिक हवाबाजी की बैनुल अक़वामी तंजीम की जानिब से सिविल एविएशन अथॉरिटी पर पायलट्स को लाइसेंस जारी करने की पाबंदी भी हटा ली गई है। आकाओ ने पाकिस्तान सिविल एविएशन अथॉरिटी पर अपने तमाम सेफ्टी एतराज़ात वापस ले लिए और पाकिस्तान के इक़दामात पर इत्मीनान का इजहार किया है। भारतीय फौजी ने बेटी को डांटने पर टीचर को गोली मार दी। भारतीय रियासत राजस्थान में अपनी नौयत का ये मुनफरद वाक़या पेश आया, जिसमें फौजी जवान ने टीचर पर गोली चला दी, लेकिन वो इसकी अपनी ही बीवी के बाजू पर जा लगी।
भारतीय मीडिया की रिपोर्ट के मुताबिक रियासत राजस्थान में बेटी को थप्पड़ मारने पर फौजी जवान गुस्से में आ गया और स्कूल के डायरेक्टर पर गोली चला दी, लेकिन वो गोली इसकी अपनी बीवी को ही लग गई। काजाकिस्तान के सदर ने मुल्क में जारी एहतजाज के बायस काबीना को बरतरफ कर दिया। गैर मुल्की मीडिया की रिपोर्ट के मुताबिक काजाकिस्तान के सदर कासम जोमरात ने काबीना को बरतरफ करके मुल्क के सबसे बड़े शहर अलमाती में इमरजेंसी नाफिज कर दी। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक काजाकिस्तान में पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे के बाद शदीद एहतजाज किया जा रहा था, जिसके बाद सदर ने काबीना को बरतरफ किया और वजीर आजम का इस्तीफा भी मंजूर कर लिया, जबकि सदर ने कायम मकाम काबीना को फौरी तौर पर LPG की कीमतें बहाल करने का हुक्म दे दिया। इसके अलावा सदर ने कायम मकाम काबीना को हुक्म दिया कि वो पेट्रोल, डीजल और आम शहरियों के इस्तेमाल की अशिया की कीमतों को कंट्रोल में रखने के लिए अपना दायरा कार बढ़ाएं। ओपेक और रूस का तेल की पैदावार में इजाफे पर इत्तेफाक। पेट्रोलियम बरामद करने वाले ममालिक की तंजीम ओपेक रूस और दीगर तेल की पैदावार करने वाले अदारों ने कहा है कि वो तेल की पैदावार में इजाफा करने जा रहे हैं। गैर मुल्की मीडिया की रिपोर्ट के मुताबिक ओपेक रूस और दीगर तेल की पैदावारी अदारों ने इस बात पर इत्तेफाक कर लिया कि रूस तक पैदावार में इजाफे पर अमल दरामद शुरू कर दिया जाएगा। रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि इस हवाले से सऊदी अरब का फैसला इंतहाई अहमियत का हामिल है, क्योंकि तेल की ज्यादा पैदावार से मुतल्लिक सऊदी अरब से ज्यादा मुतालबा किया जा सकता है, क्योंकि सऊदी अरब के पास तेल को वसी पैमाने पर जखीरा करने की सलाहियत दूसरे ममालिक के मुकाबले में ज्यादा है। DGISPR मेजर जनरल बाबर इफ्तिखार का कहना है कि नवाज शरीफ से डील की बातें बेबुनियाद हैं, जबकि कलादम तहरीक तालिबान पाकिस्तान TTP से सीज फायर 9 दिसंबर को ख़त्म हो गया था। अब इनके खिलाफ ऑपरेशन जारी है। पाक फौज के शोबा ताल्लुकात आमा ISPR के डायरेक्टर जनरल मेजर जनरल बाबर इफ्तिखार ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा है कि आज 2021 की सूरत हाल का जायजा पेश करना है। मगरबी बॉर्डर पर 2021 में सूरत हाल तशवीशनाक रही। अफगानिस्तान से गैर मुल्की अफवाज के इनखला के असरात पाकिस्तान की सिक्योरिटी पर पड़े। भारतीय फौज की रियासती दहशतगर्दी में मजीद 3 कश्मीरी नौजवान शहीद। कश्मीर मीडिया सर्विस की रिपोर्ट के मुताबिक काबज भारतीय फोर्सेज और पुलिस ने जन्नत नजीर वादी के सबसे बड़े शहर श्रीनगर में सर्च ऑपरेशन किया। इस दौरान जारहियत पसंद फौज ने एक घर पर अंधाधुंध फायरिंग करके 3 नौजवानों को शहीद कर दिया। अमेरिकी सदर जो बाइडेन ने कोरोना से बचाव के लिए फाइजर की गोलियों की खरीदारी दोगुनी कर दी। अमेरिकी सदर ने व्हाइट हाउस में माहिरीन की टीम से मुलाकात के बाद फाइजर की गोलियों की तादाद 1 करोड़ से बढ़ाकर 2 करोड़ करने का ऐलान कर दिया। इस मौका पर उन्होंने कहा है कि ये गोलियां ड्रामाई तौर पर अस्पताल दाखिले और अमवात की शरह कम करने की सलाहियत रखती हैं। हमने पहले ही फाइजर गोलियों का दुनिया का सबसे बड़ा ऑर्डर दिया है। फ्रांस में ओमिक्रॉन केसेस का नया रिकॉर्ड, बर्तानिया को भी पीछे छोड़ दिया। यूरोप भर में ओमिक्रॉन वायरस की रोज बरोज बढ़ती दहशत ने लोगों को खौफ में मुब्तला कर रखा है। फ्रांस में रोजाना की बुनियाद पर रिपोर्ट होने वाले कोरोना केसेस ने बर्तानिया को भी पीछे छोड़ दिया। फ्रांसीसी हेल्थ अथॉरिटी के आज बताया गया आदाद-ओ-शुमार के मुताबिक कोरोना वायरस के नए केसेस की तादाद 2,71,686 तक पहुंच चुकी है, जो अब तक का एक नया रिकॉर्ड है। सऊदी हुकाम ने एक उम्रे के फौरी बाद दूसरे उम्रे की इजाज़त ख़त्म कर दी। गैर मुल्की खबरसां इदारे की रिपोर्ट के मुताबिक सऊदी वजारत हज व उम्रा ने गुज़िश्ता रोज़ जारी किए गए एक बयान में कहा है कि अब एक उम्रे के बाद 10 रोज़ का वक्फा लाजमी करार दिया गया है। हुकाम के मुताबिक 10 रोज़ से कम वक्फे पर उम्रे का इजाज़तनामा जारी नहीं किया जाएगा। सऊदी हुकाम ने यह फैसला कोरोना के बढ़ते हुए केसेस को मद्देनजर रखते हुए किया है। सऊदी अरब, मुत्तहिदा अरब अमीरात और भारत समेत दुनिया के दीगर ममालिक में कुल 9,991 पाकिस्तानी कैद। न्यूज़ रिपोर्ट के मुताबिक ये बात वजारत खारजा की जानिब से ऐवान बाला सेनेट में जमा करवाए जाने वाले तहरीरी जवाब में बताई गई है। सेनेट को तहरीरी जवाब में बताया गया है कि सऊदी अरब में सबसे ज्यादा 2,555 पाकिस्तानी कैद हैं, जबकि मुत्तहिदा अरब अमीरात में 1,998 पाकिस्तानी कैद हैं। वजारत खारजा के तहरीरी जवाब में सेनेट को आगाह किया गया है कि यूनान में 884 पाकिस्तानी कैद हैं, जबकि भारत में कैद पाकिस्तानियों की तादाद 345 है।
अमेरिका में तूफानी बर्फबारी ने तबाही मचा दी। गुज़िश्ता 20 घंटों से शाहराहें बंद होने के बायस 50 मील तवील गाड़ियों की लाइनें लग गईं। गैर मुल्की खबरसां इदारे की रिपोर्ट के मुताबिक हुक्काम ने बताया है कि अमेरिका की रियासत वर्जीनिया में बर्फानी तूफान के बायस शाहराहों को बंद कर दिया गया है, जिसके बायस सैकड़ों अफराद फंसे हुए हैं। मुतासरा अफराद ने सोशल मीडिया पर पोस्ट करते हुए बताया है कि इनकी गाड़ियों का ईंधन ख़त्म होने वाला है और वो कई घंटे से भूखे हैं। जी तो नाजरीन, अब तक के लिए इतना ही। मजीद खबरें लेकर बहुत जल्द आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह निगहबान।